पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत पिछले 10 दिनों से नए डीपी प्लान को लेकर लोगों के बीच जागर जन जागृति का अभियान द्वारा यह अवगत कराया कि इस नए डीपी प्लान में कई खामियां हैं जो आने वाले भविष्य में नई मुंबई करों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। और जागर जन जागृति का अभियान में नवी मुंबई करों ने सुझाव और आपत्ति फॉर्म भरकर पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत का साथ दिया। उन सभी फॉर्म को लेकर आज पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत, युवा नेता निशांत भगत, पूर्व नगर सेविका वैजयंती भगत और शैलेश घाक के साथ साथ समावेश समिति के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर नवी मुंबई महानगर पालिका में सभी फॉर्म प्रस्तुत किए। 12,000 से अधिक फॉर्म इन 10 दिनों में लोगों ने सुझाव और आपत्ति के लिए जमा किए गए थे। देखना यह होगा कि इतने सारे सुझाव और आपत्ति पर नवी मुंबई महानगर पालिका क्या निर्णय लेती है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने जो किया वो एक्चुअल में नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने करना बहुत ज़रूरी था। ये जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान जो कॉरपोरेशन ने जो बनाया वो हकीकत में लोगों को आज तक मालूम नहीं कि क्या होता है। हर एक सेक्टर में, हर एक नोड में आज भी किसी को मालूम नहीं कि डेवलपमेंट प्लान क्या होता है। करेक्ट। वो हर 20 साल के बाद बनाए जाते, ये भी किसी को मालूम नहीं। उसमें खुद जाके वहाँ पे हम सजेशन ऑब्जेक्शन ले सकते, ये भी अभी तक किसी को मालूम नहीं। उसका सजेशन ऑब्जेक्शन का क्या डेट है, कौन से तारीख को वो पब्लिश किया और कौन से तारीख को सबमिट करने का लास्ट डेट है, ये भी आज तक किसी को मालूम नहीं। तो हमारा यही सोच था इसके पीछे ये प्रोग्राम करने का कि लोगों को मालूम पड़े कि ये डेवलपमेंट प्लान क्या होता है, उसमें क्या रिजर्वेशन होता है, कौन से प्लॉट के ऊपर क्या रिजर्वेशन आप डाल सकते हैं। ये जानकारी देने के लिए हम लोग ने एक छोटा सा प्रयास किया है। वो प्रयास का रिज़ल्ट ऐसा है, जब भी 10 दिन के अंदर समझो 12,000 जो सजेशन ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, तो सोचो स्वच्छ भारत अभियान या फिर स्वच्छता लीग या फिर हर घर तिरंगा जो झंडा अभियान जो कॉरपोरेशन ने किया था, वो टाइम पे जितने लोग इसमें शामिल हुए थे, उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि यही मुहिम कॉरपोरेशन चलाती है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 10 दिन के अंदर 10 दिन ये मुहिम चलाएंगे तो 10 लाख सजेशन ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं, जो हम लोगों ने जो प्रयास किया है ये तो बस खाली लोगों को जागरूक करने के लिए था। हकीकत में ये काम कॉरपोरेशन करती है तो उसका रिजल्ट एक्चुअल नवी मुंबई शहर को बचाने का काम ये लोगों की तरफ से हो सकता है, जब भी कॉरपोरेशन इनिशिएटिव लेगी तभी। जनता से जो आह्वान करना था हम लोगों ने 13 दिन में 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 अभियान जागृति, हर नोड में गए, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप मीडिया के माध्यम से गए लोगों तक। कल उपोषण के माध्यम में काफ़ी लोग, हज़ारों लोग वहाँ पे जुटे थे। और आज यहाँ पे महापालिका में आप इसका भी जो वार्तांकन और न्यूज़ जो देने वाले वो ऐसे 13 दिन लोगों को में जागृति आ चुकी है। अब हमने हमारा काम किया। अब ये जो अभियान है ये जनता चले, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जागृति से चुकी हो कि हम लोग जो ये जो 16 पॉइंट लिखे दिए थे, इसमें सारे घटक है। मैं आपके 2 मिनट और समय लूँगा, सारे समय इसलिए लूँगा मैं ज़्यादा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। इसमें सारे घटक क्यों है, इसमें रिक्शा बांधव भी है, टैक्सी बांधव भी है, माथाड़ी लोग भी है, गाँव के लोग हैं, सड़कों वसाहत के लोग भी है, झोपड़पट्टी क्षेत्र के लोग हैं, व्यावसायिक लोग हैं, सारे लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। उन सभी की ये साउंड है, इनके प्रश्न है, उनकी सूचना है, ये सारे इसमें। तो अभी ये उन्हीं के पास गया है। अब लोग उजागर हो जाए। अब जब लोग उजागर हो गए तो महापालिका को जगाएंगे, अच्छे तरह से जगाएंगे। हमने जैसे आपने बोला ये मिनी भारत है, निश्चित नवी मुंबई ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है। इस नवी मुंबई में सारे देश के विविध प्रांत के, राज्य के, भाषा के लोग, विविध धर्म के लोग, पंथों के लोग रहते हैं। उन्हीं में हम जब गए तभी निश्चित तौर पर ये जो सूचना हरकती का अर्जी है और हमारा जो पैम्पलेट था, हमारा पैम्पलेट इंग्लिश में भी था, तो इंग्लिश में भी लोगों को हमने बताया। जो हम और मेरे मित्र थे, सचिन जी जो इस टीम का सदस्य थे, हम मंच से जो आह्वान करते थे तो उसमें हिंदी में भी हम आह्वान करते थे, क्योंकि तुरबा, सिवड़ और जहाँ जहाँ पे हमें लगा कि पॉपुलेशन अधिक है अन्य भाषाओं की, मराठी तरफ जो भाषा है, तो हम लोगों ने हिंदी में वार्तांकन किया। इस शहर में आबादी 15 लाख है। आज 15 लाख में से अगर आप एज़ पर वोटर लिस्ट जाए, एज़ पर वोटर लिस्ट, तो 5.5 लाख और 6 लाख वोटर रजिस्टर्ड है। उसमें मूल गांव गांवठान के लोग अगर छोड़े
और मराठी तक छोड़े तो आपको जानकारी के लिए बताता हूँ 40 से 35% नॉन महाराष्ट्रियन है। वो वोटर है। मैं आपको कहाँ पे लेके जा रहा हूँ आप समझ लीजिए। 40 से मतलब 12 लाख अगर अपन पकड़ते हैं, 11 लाख वोटर पकड़ते हैं तो उसका 40 से 35% लोग, इसकी संख्या हो चुकी है साधारण 3.5 लाख 4 लाख लोग इस शहर में अदर स्टेट्स के हैं, अदर लैंग्वेज के हैं, और वो वोटर है। तो उनका भी आवाज़, उनका भी हक इस शहर के प्रति है, और इस महापालिका का भी हक है कि उन लोगों के विचारों को उनको साथ लेके ही शहर का विकास करे, क्योंकि वो टैक्स पेयर है, उनका आप अपमान नहीं कर सकते। और इस भूमि पे उनका परिवार बस रहा है, उनका कामकाज चल रहा है, वो पेट पाल रहे हैं अपने, और रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ यहीं पे रह रहे हैं। तो इस शहर की इस भूमि से उनका खुद का एक अलग नाता है, उनका आप अपमानित नहीं कर सकते। जो लोगों ने उनकी सुझाव दिए है कि भाई पहला हमें जागरूक करो, ये कारपोरेशन को सुझाव दिया है कि हमें पहला जागरूक करो, ये विकास आराखड़ा क्या होता है, वो कैसा होता है, हमारा हित किधर है, हमारा फ़ायदा किधर है, ये सब इसके अंदर दर्ज है। ये महापालिका का नहीं, वो संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखी है, वो संविधान में और MRTP एक्ट उसके अंदर एक कानून का प्रोटेक्शन दिया है। कानून एक शक्ति है, वो शक्ति का प्रोटेक्शन दिया है। वो प्रोटेक्शन जो शक्ति है, वो शक्ति का आनंद न हो। जो प्रशासन को दे चुकी है वो शक्ति, उन्होंने उसका शक्ति का इस्तेमाल करना है। जब शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो शक्ति का गलत व्याख्या कर रहा है, उसका डेफिनेशन अलग कर रहा है, तो हमें कारपोरेट जो नागरिक है तो उसको उस समय देखेंगे, सोचेंगे कैसे करना है। क्योंकि हर लड़ाई, जब लड़ाई ग्राउंड की है, जब लड़ाई इन हाउस की है तो आउट हाउस की क्या। ब्यूरो रिपोर्ट FS न्यूज़।